Good morning everyone. I am Science Core and I am here with a new chapter Force and Law of Motion. Let's start our chapter without any further delay. Now, you all know that the chapter name is Force and Law of Motion. So the basic question arises in our mind is that, ma'am, what is force? So the basic definition of force is very simple. We all know about it. A push or pull of an object is known as what? It is known as force. किसी भी चीज को खींचना या किसी भी चीज को धक्का देना उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा हाथ है, ऐसे मैंने इसको धक्का दिया, ये पीछे की साइड गया तो इट इज फोर्स. अब मैंने इसको अपनी आगे की साइड खींचा तो इट इज पुल ऑफ फोर्स एन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी कम टू फ्रिक्शन. We should know about the friction. It always act opposite to force. ये हमेशा फोर्स को अपोजिट काम करता है. अब आप सोच रहे होंगे मैम ने डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन कुछ बच्चे इस चीज को मिस कर जाते हैं. इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, नॉट सिंपल फोर्स. किसी भी चीज को अप्लाइड फोर्स कर रहे हो, जैसे कि आप किसी बॉल को, जैसे कि ये बॉल है, ये क्या है? एक बॉल है. मैंने इसको फेंका, एक ऐसी ये जगह है और मैंने इसको यहाँ से ऐसे फेंका, बॉल को यहाँ से फेंका, ये यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पे आके ये रुक गई. यहाँ पे ये रुकी क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा था? एक्ट कर रहा था. और अप्लाइड फोर्स था इसका इस डायरेक्शन में. इट इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. सो जो फ्रिक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट एक्ट करता है. इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है. Now we move to our next. What are these laws of motion? What are the law of motion? So three basic law of motions are given by which scientist? Three basic laws of motions are given by Newton. जिस दिन गैलीलियो मरा था ना, उसी दिन न्यूटन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था. What a coincidence! ये साइंटिस्ट के साथ होता है, हमारे साथ नहीं हो सकता. Now let me you know about the laws of motion. There are basic three laws of motion. कितने लॉज ऑफ मोशन है? 3 लॉ ऑफ मोशन है. पहले लॉ का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. मैम फिर तो सेकंड लॉ का नाम सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा. यस बिल्कुल. पहले का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरे वाले का नाम है सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड वाले का नाम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. बेसिक टाइप थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इन डिटेल में मैं वीडियो के आगे बताती हूँ ताकि आप एक बार इनका बेसिक स्ट्रक्चर समझ सकें. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं बिकॉज इट इज डिपेंडेंट मास पे डिपेंड होता है ये लॉ. ओके, व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज सिंपली F is equal to ma and P is equal to mv. These two basic definitions are derived from the second law of motion. Now what is third law of motion? Third law of motion is simply for every action there is equal and opposite action. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. देखो A B नहीं होगा, यहाँ पे B A होगा क्योंकि these two forces are opposite in magnitude, opposite in direction but same in magnitude. और ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन को. फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं होता कि अब माइनस में गिनती चली गई. फिजिक्स है ना, हमेशा वो क्या करेगा? डायरेक्शन को क्या करेगा? डायरेक्शन को क्या करता है? पॉइंट आउट करता है. सो इट इज द बेसिक डायरेक्शन. नाउ लेट मी नो अबाउट द लॉज ऑफ मोशन अबाउट डिटेल्स. First we will know about the first law of motion. What is first law of motion? We all know about first law of motions. We always see it in our daily life. Now let's see what is first law of motion. First law of motion कुछ भी नहीं है. It is simply as an object. कोई भी वस्तु, इस दुनिया की कोई भी वस्तु, चांद, धरती, गिलास, लकड़ी, बोर्ड, ये मार्कर, कोई भी ऑब्जेक्ट इस बॉडी का रिमेन्स हमेशा रहेगा. कहाँ पे? इन इट्स स्टेट. स्टेट दो टाइप की हो सकती है, क्या पता उसकी स्टेट हो किसकी? रेस्ट की. और इन स्टेट ऑफ मोशन, और क्या पता उसकी स्टेट हो किसकी? मोशन की. या फिर अपनी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा. कब तक
करेगा? जरूरत तो है नहीं कि मैंने इस मार्कर को ऐसे गिरा दिया और ये चलता रहा, इसको ऐसे गिरा दिया और ये चलता रहा, ये टाइम के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन अंटिल, कब तक रहेगा? क्योंकि चेंज तो कर ही जाएगा, अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, जब तक अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो जो चांद है ना वो पृथ्वी की ओर घूमता ही रहेगा। जैसे कि वहां पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं करता तो चांद घूमता ही रहता है सर्कुलर मोशन की वजह से, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा फोर्स नहीं होता, सिर्फ वही फोर्स होता है जो कि उनको बाइंड करके रखता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वी ऑल नो अबाउट इट। तो कोई भी चीज चलती रहेगी जब तक कि, जैसे कि ये लगा लो, ये क्या है, एक रोलर कोस्टर टाइप, ये बॉल थी, इसको मैंने फेंका, ये यहाँ पे आई, बिल्कुल सॉरी, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, जिग्जा से अच्छा लगता है, इसको सीधी शेप में बना लेते हैं। ये था, इस बॉल को मैंने यहाँ से फोर्स लगाया और ये यहाँ पे आके रेस्ट में आ गई, यहाँ पे क्या है, रेस्ट में, और यहाँ पे किसमें थी, मोशन में। तो वो आप कहोगे मैम अभी अभी तो आपने फर्स्ट लॉ मोशन में कहा कि ये अपनी स्टेट में चलती रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैम इस पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, तो ये रुक क्यों गई? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड हियर। किसी भी दो सरफेस के बीच में जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। नाउ लेट मी टोल्ड यू अबाउट द फ्रिक्शन। व्हाट इज दिस फ्रिक्शन मैम? हमने इसके बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन हम कभी ढंग से पढ़ नहीं पाए। व्हाट इज फ्रिक्शन? तो सुनो, फ्रिक्शन इट इज ऑलवेज एक्ट, हमेशा ये पाएगा कि बिटवीन एनी टू सरफेसेस, इट इज ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में ये हमेशा पाएगा। अब कई लोगों का मानना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो हमें चलने में है ना रोकता है, लेकिन नहीं, वो रोकता नहीं है, वो हमारी हेल्प करता है चलने में। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज हेल्प अस टू वॉक इन फ्लोर और इन अवर टाइल्स, ओके, लेकिन इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू फोर्स। ओके मैम, बिल्कुल, ये हमेशा अपोजिट फोर्स ही करता है। ओके नहीं है बेटा, यहाँ पे देखो, इट ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, किसी भी फोर्स की नहीं है, कोई भी फोर्स दिखा, न्यूक्लियर फोर्स दिखा, फ्रिक्शन लग गया, ऐसे जो भी फोर्स अप्लाइड किया होगा आपने उसके अपोजिट में एक्ट करता है, ये वैसे एक्ट नहीं करता। क्योंकि कई लोगों का मानना ये रहता है कि कोई भी फोर्स हो उसको फ्रिक्शन फोर्स अप्रोच देगा, दो सरफेसेस के बीच में लगेगा और तो अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज अवर फ्रिक्शन लॉ। नाउ जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है ना उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लें इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी, क्या होती है, टेंडेंसी होती है किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई वुड ले लो, कोई टाइम ले लो, टू रिमेन इन इट्स स्टेट, अपनी ही स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। क्या तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में चल रही है तो वो अपनी चेंज करने की कोशिश नहीं करेगी, वो इनर्शिया की वजह से नहीं करेगी। और जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, और अगर इनर्शिया ज्यादा है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इनर्शिया ज्यादा है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम उस बॉडी को क्या तो रोक के या फिर मूव करवा पाए, ठीक है। सो इट इज द बेसिक। नाउ एग्जाम्पल क्या होंगे मैम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के? आप अपनी डेली लाइफ में डेली देखते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बट आपको पता नहीं आप कहाँ देखते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आपने ब्रेक लगाए, ब्रेक ऑन ए मूविंग कार, आपकी कार चल रही थी, आपने ब्रेक लगा दिए और वो रुक गई, ब्रेक लगा दिया तो रुक गई, क्या हुआ, ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया एज ए ब्रेक ने। और आप किसी बस में बैठे हो, ठीक है, जैसे कि ये हमारी है बस, ओके, बस है, इसमें आप बैठे हो, पीछे आपके कुछ साथी बैठे हैं और आप इंजॉय करते हुए जा रहे हो। जैसे कि मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, कमेंट मत करना। ये आप हो और आप अच्छे से ट्रैवल करते जा रहे हो, एकदम बस चली तो बस किस में आ गई, मोशन में आ गई, आपके पैर किस में आ गए, मोशन में आ गए, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो किस में रह गई, रेस्ट में रह गई। इसलिए जब एकदम व्हेन
बस स्टार्ट्स, जब बस स्टार्ट हुई, और व्हेन बस स्टॉप, और जब बस रुकी, जब क्या हुआ उसके बारे में सुनो। फिर एक एकदम आपको बस के टायर में पंचर हो गया, आप कहीं घूमने जा रहे थे, बस के टायर में पंचर हो गया, इजंट इट सिली। चलो देखो, तो आपकी खिड़कियां हैं और ये आप हो, ठीक है। तो जैसे ही बस रुकी, आपको क्या लगा, आप आगे की तरफ आए, फॉल आउटवर्ड, आपको एक एकदम झटका लगा, आप आगे की तरफ आए, व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड। क्यों आए आप, क्योंकि ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, ऊपर वाला सिर्फ रेस्ट में, ऊपर वाला रेस्ट में, कॉन्ट्रावर्सी होगी, क्या होगी, कॉन्ट्रावर्सी होगी, और इसलिए आप इसमें आ गए, आपको आउटवर्ड झटका लगा। तो ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है कि हमें आगे की तरफ झटका लगता है जब हम बस में ट्रैवल करते हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। मेरे साथ बने रहिए, आपका चैप्टर मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे प्रोफेसर की। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी सिंपल, इट इज डिफाइंड। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है, ये इट हेल्प us to find, it help us to find the force on a body। कैसे, फोर्स क्या होता है, एज ए प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट मैम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, इसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को, ठीक है। F is equal to m into a, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आप कहोगे मैम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन आता है पेपर में? बिल्कुल आता है बेटा, इस चैप्टर में से आता ही वो है। क्या तो मोमेंट एप्लीकेशन आता है या फिर डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ आता है? तो आपको बताती हूँ डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ कैसे होगा, लेकिन उससे पहले हमें मोमेंटम के बारे में जानना पड़ता है, बिकॉज इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन मोमेंटम। सो लेट अस नो अबाउट द मोमेंटम। मोमेंटम मैम हमें पता है, इसको पी से भी नोट करते हैं। वेरी गुड बेटा, अगर आपको पता है तो इसको पी से भी नोट करते हैं, मुझे पता ही नहीं था। इट इज डिफाइंड, इसको डिफाइन करा जाता है, इसके फॉर्मूले की हेल्प से किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट मैम, मास एंड वेलोसिटी का, मास एंड वेलोसिटी का। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv, ठीक है। हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव बाय द हेल्प ऑफ दिस मोमेंटम। नाउ देखो मैं इसको कैसे प्रूव करती हूँ बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाउ विल आई डू? मोमेंटम के बारे में मैंने आपको बता दिया, v is equal to mv, it is simply the definitions of motion. Now let us do the derivation. What is the derivation of second law? Important question. What is this? This is important. NCERT की एक एक लाइन कवर करा दूंगी मैं आपको, बस आप देखते चलिए, सीरीज टू सीरीज पढ़ाऊंगी मैं आपको, बेसिक से लेकर आपका लेवल अब तक लेके जाऊंगी, देखते जाइए। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ का डेरिवेशन कैसे होगा मैम? सो सिंपल, देखो मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगी एट इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में मोमेंटम मैम, इनिशियल स्टेट मैम हमने लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ लिया, तो हमें पता है कि जो मोमेंटम होगी, इसको p1 से नोट कर दें इनिशियल स्टेट वाली को, वो होगी mu के इक्वल। u क्या होती है बेटा? u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, आपने पढ़ा होगा ये, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। मैम v क्या होती है? v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बेटा, आपने लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन की होंगी मोशन की, तो उसके बाद बता रही हूँ। अब मोमेंटम एट फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट दैट इज p2 इज इक्वल टू mv। अब हमें पता है कि मोमेंटम क्या होती है, हमेशा कंजर्व्ड रहती है, मोमेंटम क्या रहती है, हमेशा कंजर्व्ड रहती है। सो mu, सो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा मैम? फाइनल मोमेंटम को इनिशियल से माइनस कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। यस बेटा बिल्कुल आ जाएगा, इट इज mv माइनस mu। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैंने यहाँ पे एक टर्म लगाई है
तो देखो P2 माइनस P1 अपॉन T दैट इज टाइम। ओके, अगर यहाँ पे टाइम लगा है तो यहाँ पे भी टाइम लगेगा, mu माइनस mu अपॉन T। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, m कॉमन आ रहा है। और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। अब मैंने आपको पहले बताया था द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज फोर्स। तो m कॉमन आ गया, v माइनस u अपॉन t आ गया, v माइनस ut, जैसे कि आपने देखा होगा v इज इक्वल टू u प्लस at, दैट इज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन किसकी, मोशन की। मोशन की पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस at। वहां से निकाल के अगर हम वहां से किसकी a की वैल्यू निकालें तो वो ऐसे आएगी v माइनस u अपॉन t, और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, हैंस प्रूव्ड। ये क्या था हमारा डेरिवेशन किसका, सेकेंड लॉ का, और इसको क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। जिस चीज को न्यूटन ने कहा है उसको हमने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया है, और तो और हम उसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी दे सकते हैं। ये दो एक्सेप्ट है, इसलिए न्यूटन के लॉज को हर जगह माना जाता है, क्योंकि वो हर चीज पे खड़े उठ रहे हैं। उनको हम थ्योरेटिकली भी प्रूव कर पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली भी। जैसे कि ये मैं थ्योरेटिकल क्या, और अगर आप किसी भी मतलब रियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं इस चीज पे तो भी वो सेम ही आएगा। इसलिए ये तो आपका सेकेंड लॉ का करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट लॉ, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में सबको पता है, बहुत सारी किताबों में थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में लिखा है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक फेमस लॉ है न्यूटन का, जिसके हम सब जानते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपली it states that for every force, हर एक फोर्स के लिए, for every force there is equal and opposite action। हर फोर्स के लिए क्या होगा, इक्वल और अपोजिट एक्शन रहेगा। जैसे कि कोई भी बॉडी है F, एक बॉडी है उसने किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा दिया तो ये हो गया F12, ठीक है। फिर कोई दूसरी बॉडी है, फिर जो दूसरी बॉडी है उसने पहली बॉडी पे जो फोर्स लगाया वो उसके क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन क्या करता है, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, और सेम इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट होगी। अब इसमें जो इस लॉ में आता है उसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इसको आप प्रूफ भी कह सकते हो आप, और इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हो। तो हम चलो मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, मैं प्रूव करके दिखाती हूँ आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को। चलो लेट्स प्रूव द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट इज सिंपली, बहुत सिंपल है, पेन भी होना है। प्रूफ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दो तरह से क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके दिखाओ या हमें न्यूटन के थर्ड लॉ का प्रूव करके दिखाओ। तो दोनों के लिए क्वेश्चन के लिए आंसर सेम रहेगा हमारा, वो मैं आपको बताती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके लिए आपको दो चार चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक बॉडी थी m1, वो u1 वेलोसिटी से चलती थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दूसरी बॉडी थी m2, वो u2 वेलोसिटी से चल रही थी, इसमें भी नो प्रॉब्लम, चल रही थी तो चलने दो, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो क्या हुआ, जो u1 थी वो ज्यादा थी u2 से, तो इनके बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया। क्या हो गया, कोलिजन हो गया, m1 m2। सो अब क्या होगा, चलो ठीक है कोलिजन को रहने दो, हम इनकी टकरार नहीं कराते। कुछ देर बाद ये तो थी कंडीशन एट रेस्ट, ठीक है। एट मोशन, जब मोशन है बॉडी में, जब क्या होगा, जब जो बॉडी m1 थी वो तो v1 से मूव करने लगी, और जो बॉडी m2 थी वो v2 से मूव करने लगी। जो चीज हमें इसमें प्रूफ करनी है, टू प्रूव m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रूव करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, P1 क्या होगी, P1 होगी m1 u1, P2 क्या होगी m2 u2, बिल्कुल होगी, राइट। P3 क्या होगी, P3 होगी मैम m1 v1, P4 क्या होगी
V4 होगी M2 V2, राइट। ये 4 केसेस होंगे। अब देखो M1 U1 प्लस M1 V1, M1 उल्टा को हमने क्या कर दिया इस माइनस, क्योंकि फॉर एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एडिशन, तो माइनस का सिंबल लगेगा। और अब देखो M1 U1 प्लस M1 V1, अब देखो M2 U2 माइनस M2 V2, ओके। अब हम इसको इसमें क्या कर देंगे, अब हम इसको इसमें न्यूमरेटर देंगे माइनस M2, वरना आप माइनस को रहने दो, हम इसको विदाउट न्यूटन का थर्ड लॉ फोर्स भी कर सकते हैं। देखिए इसकी देखो M1 U1, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आते ये हो जाएगा प्लस का, वो वहां पे प्लस का है, तो यहाँ पे आते किसका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आते किसका हो जाएगा प्लस का। तो इट इज हैंस प्रूव्ड। ऐसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर देंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये क्वेश्चन इस पे आते हैं कि एक बुलेट है वो फायर हुई जिसका मास m1 था, एक गन से फायर हुई, गन की वो थी तो वेलोसिटी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके न्यूमेरिकल करवाऊं सो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और फॉर योर सपोर्ट, नाइस टू मीट यू, ओके, फॉर यू माय ओनली थिंग इज दैट डू योर वर्क विद योर पेशेंस। अपने पेशेंस के साथ वर्क कीजिए, धैर्य रखिए, क्योंकि लास्ट में जीतता खरगोश नहीं है, लास्ट में जीतता कौन है, कछुआ ही जीतता है। तो पेशेंस के साथ करके धीरे धीरे काम करिए। और सपोर्ट, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू एवरीवन।